कृष्ण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक व्यक्ति 11 मंजिल ऊपर ऑफिस में काम कर रहा है। अचानक उसे फ़ोन आता है, शर्मा जी आपकी लड़की ने भागकर शादी कर ली। हिंदू फैमिली में जब कोई बाप ये सुने कि उसकी बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली तो अब कहाँ किसको मुंह दिखाऊंगा, इस विचार से उसे लगा कि मेरा मर जाना ही ठीक है और वो 11वीं मंजिल से कूद गया। जैसे ही वो 11वीं मंजिल से कूदा तो उसे याद आया मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। और जैसे ही वो नीचे 9वीं मंजिल तक पहुंचा तो उसे ध्यान आया, अरे मैं तो वर्मा हूँ, शर्मा नहीं हूँ, और कूद गया। हम कितनी मानसिक उलझनों में और विक्षिप्त मानसिकता में रहते हैं और तुरंत उसके ऊपर हम एक्शन ले लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या ये मेरे लिए है, क्या ये ठीक है और मुझे इस समय इसके ऊपर क्या एक्शन करना चाहिए। हम बातों पर रिएक्शन करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, हर समय तैयार बैठे हैं, कोई कुछ कह तो दे और तुरंत हम उसका प्रत्युत्तर देने में लगे रहते हैं। ये प्रवृत्ति कहाँ से आई? ऐसे हम अचानक कैसे हो गए? सनातन धर्म इस क्षेत्र में रहने वाले जो सनातनी परंपरा के लोग हैं वो तो बहुत ही सौम्य होते हैं, बहुत विचारशील होते हैं, सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं। खान पान, रहन सहन, आसपास के जो अपने संगत है उनसे मिले हुए संस्कार सब बहुत ही कूल होते हैं, काम होते हैं। फिर हम कैसे हो गए? हाँ, पाश्चात्य का कुछ प्रभाव तो जरूर है और वो तो हर देश काल में इस धरती से एक कोने से दूसरे कोने में जो यात्राएं होती हैं तो हर तरीके की सुगंध, हर तरीके की खुशबू, हर तरीके के रंग सभ्यताओं के आपस में मिले जुले रहते हैं। पर मन की ऐसी प्रवृत्ति कि बिना सुने ही हम गुस्सा हो जाएं और इतने गुस्सा कि हर पल गुस्सा है, ऐसा कैसे? इस मॉडर्न लाइफ में जहां हमें बहुत सारे साधन दिए हैं उसके साथ साथ हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स भी मिले हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत सुगम हो गई है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं, लिफ्ट लगी है। लिफ्ट में भी हमें गर्मी नहीं लगेगी, एयर कंडीशन है। लिफ्ट में अगर हमें कुछ हो गया तो इमरजेंसी बटन है, सीसीटीवी कैमरा है। अगर कोई छोटा बच्चा है, बटन तक हाथ नहीं जा सकता तो उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। हर समय हम इतनी सुविधाओं में रह रहे हैं, इतनी सुरक्षा में रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मन में इतना गुस्सा, इतना अहंकार, इतना द्वेष कैसे भरा हुआ है? ठीक है, एजुकेशन, आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी हम मान लें कि नैतिक शिक्षा उसमें कम है, परंतु जगह जगह इतने धर्म गुरु बैठे हैं, जगह जगह मंदिर हैं, सब पूजा स्थल हैं, अन्य धर्मों के भी पूजा स्थल हैं, इतनी सारे आश्रम बने हुए हैं, जगह जगह इतने लोग एक्टिविटिस्ट हैं जो ढेर सारी लोगों को मेडिटेशन कराने की संस्थाएं हैं, योग कराने की संस्थाएं हैं और इतना समाज में अन्य अन्य तरह से जो ज्ञान दिया जा रहा है, जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, उसके बावजूद मनुष्य ऐसा कैसे? बहुत छोटी सी बात है कि जब आप 2 घंटे के किसी सफ़र में जा रहे हैं और आप बस में पहले चढ़ गए और खिड़की की तरफ बैठ गए, आपके दूसरा जो सह साथी होगा, यात्री होगा, अनजान, वो आपके बराबर में आके बैठे और आपसे कहे जी मुझे खिड़की की तरफ बैठ जाने दीजिए, तो क्या हम पहली बार में बिना नखरे के बैठने देते हैं? नहीं, पहले मैं बैठा हूँ, मेरा अधिकार है। 2 घंटे का सफ़र है भाई सिर्फ। अगर किसी आदमी की इच्छा है और आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो उसे क्यों नहीं बैठने दे रहे हैं? एकदम से ऐसा अहंकार कैसे और एकदम से उसके साथ जुड़ाव कैसे कि मैं चंद मिनट पहले आकर के बैठा हूँ तो मेरा कैसे हो गया? हम इतनी सूक्ष्म मानसिकता में कैसे पहुंच गए? तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सफ़र के लिए हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। चाय पत्नी ने थोड़ी ठंडी दे दी तो कई बार तो लोग कप भी फेंक करके मार देते हैं। इतना गुस्सा। रोजमर्रा में जब हम बाहर निकले हैं, सड़क पर गए हैं, किसी ने हॉर्न हमें बजा दिया पीछे से तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम भरे बैठे हैं किस चीज़ से? किसी ने तेज आवाज़ में बात किया, हम खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। गाड़ी हमसे आगे निकल गई, हमारी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? इतनी एकदम से बदलाव कैसे आ गया सबके जीवन में? सनातन धर्म के
जो सनातन धर्म का पालन करते हैं वो लोग कभी झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी देश की सीमाओं के ऊपर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, समर्थ होने के बाद भी किसी देश पे कभी हमला नहीं किया। हाँ, विदेशों से अगर कोई यहाँ पर आए हैं और उन्होंने शरण मांगी है तो उनको उनका धर्म निभाएं, अपने जो खान पान है उसको रखें, जो उनके संस्कार हैं उनको भी सुरक्षा मिली और उनको पूरी जगह दी गई है। उदाहरण है, यहाँ पर भारतवर्ष में अन्य अन्य देशों से आकर के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। एक जो भारत का व्यक्तित्व बना है, एक जो भारत की सोच विश्व ने देखी है कि ये पूरे विश्व को अपना मानते हैं और घर में छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा है। इसके कई कारण हैं। हम कारणों में अगर जाएंगे तो हम नकारात्मक सोच में अपने आप को डाल लेंगे। अगर हम इसके निवारण में जाएंगे तो हम अपने आप को सकारात्मक सोच की तरफ देख लेंगे। 3 तरीके की इस जो संस्कृति है, जो ब्रह्मांड है, ये 3 तरीके के गुणों से चलता है। ये 3 एलिमेंट्स है, सत्य, रज और तम। इससे पूरी प्रकृति, हमारी मन स्थिति, भोजन, हर चीज़ काम करती है। ऐसे ही मनुष्य के व्यवहार के लिए 3 स्थितियां हैं उसकी मन स्थिति। पहली, आपको फूल लेने हैं माला के लिए और आपने पूरा जंगल उजाड़ डाला। दूसरी, आपको माला के लिए फूल लेने हैं, आपने उतने ही चुने जितने की आपको आवश्यकता थी। तो इस तरह से अपने छोटे से बेनिफिट के लिए, छोटा सा लाभ लेने के लिए आपने बाकी सारा खराब कर दिया और एक जितनी जरूरत थी प्रकृति से आपने उतना ही लिया। उतने ही साधन आपने लिए जितने की आपको आवश्यकता है और बाकी बचे हुए जो भी प्रकृति की उस समय वहाँ चीज़ है उसका पोषण किया आपने। कितने पौधों को आपने पानी दिया। जब भी क्रोध आए किसी पौधे के नज़दीक जाओ, वहाँ से निकलने वाली वाइब्रेशंस, हर समय हर चीज़ में से वाइब्रेशन निकलती हैं, वो आपके मन को शांत करेंगी, असर डालती हैं। जैसे हमारा संगति का असर है। जब आपको बहुत क्रोध आए, बहुत ज़्यादा क्रोध आए, बहुत मन में द्वेष पैदा हो, किन्हीं बुजुर्ग के पास जा कर के बैठिए, उनके धीरे से पाँव दबाइए, बैठ जाइए चरणों में और अपनी बात कह दीजिए। वो ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है, पर आपको उनसे बात करके बहुत संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जीवन देख करके आ रहे हैं। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे परिस्थितियों को उन्होंने हैंडल किया है, उसके अंदर धैर्य से पार निकले हैं। कोई भी आदमी बिना मुश्किल के बड़ा नहीं होता। तो जिन्होंने मुश्किल समय देखा है, उन्होंने उस मुश्किल समय से अपने आप को निकाला है, तो उनको मुश्किल समय को हैंडल करना आता है। जब आप क्रोध में हैं, जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, जब आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप मंदिर में जाकर बैठिए। मंदिर में हर समय, मंदिर या किसी भी पूजा स्थल पर आप जाकर के बैठिए। मैं मंदिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सनातन परंपरा से संबंध रखता हूँ। तो जब भी मैं मंदिर जाकर के बैठता हूँ या जब भी हम लोग मंदिर जाकर बैठते हैं, तो मंदिर में 1 घंटा लगा होता है, जो कांसे का, पंचधातु का, पीतल का, किसी का भी हो सकता है। जैसे ही उस घंटे को बजाते हैं, उसमें से वाइब्रेशंस निकलती हैं। वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैल जाती है। तो हमारे मन में जो भी व्याधि और विषाद के कारण होते हैं, वो उनको भी झंझना देती है। आज विज्ञान ने जाना है कि मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी करता है, तो उसके मस्तिष्क में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सोचने समझने का काम करते हैं। वो तरंगें रहती हैं जो पूरे मस्तिष्क को और पूरे शरीर का संचालन करती हैं। उन तरंगों में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो आदमी की मानसिकता विक्षिप्त हो जाती है। जैसे विज्ञान ने एक परीक्षण किया, ये ज़्यादातर परीक्षण वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होते हैं। ये परीक्षण का मुख्य उद्देश्य था ये पता लगाना कि मनुष्य को क्रोध आने पर क्या परिस्थिति होती है, या मनुष्य जब बहुत सारे कामों के अंदर बिजी हो जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, क्या वो सभी कामों पर एक साथ ध्यान दे सकता है। तब पाया कि मनुष्य का मस्तिष्क
फोकस्ड वर्किंग करता है। अगर हम एक साथ 4 काम भी कर रहे हैं तो भी एक बार में हम एक काम पर ही ध्यान दे सकते हैं। मल्टीटास्किंग जो लोग कहते हैं, मल्टीटास्किंग जैसा मनुष्य के ब्रेन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मनुष्य के दिमाग में जैसे हमारे हृदय में पल्स चलती हैं, ऐसे मनुष्य के दिमाग में भी पर सेकंड पल्स चलती हैं, जिनके काउंट इस प्रकार हैं कि जो मनुष्य शांत स्वभाव में है और सोचने समझने की पूरी क्षमता रखता है, उसके दिमाग में पल्स 7 से 8 से 11 यानी 7, 8 और 11 के बीच में होनी चाहिए। और आज का मनुष्य 22 और 25 पल्स पर चल रहा है, यानी और उन्होंने ये पता लगाया कि जैसे ही पल्स पर सेकंड ब्रेन में 27 और 29 तक पहुंचती है, मनुष्य पागल हो जाता है। सामान्य मनुष्य आज 22 और 25 के बीच में जी रहा है, यानी पागलपन के कितना नज़दीक है। तो इस मन स्थिति से अगर कोई डिसीजन लेगा या आने वाली किसी सूचना के ऊपर रिएक्ट करेगा तो वो गलत ही होगा। बहुत शांत रहने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन सी ऊर्जा है जो हमें इतना ज़्यादा उत्तेजित करके रखती है। तब हम देखते हैं कि हमारी सारी ऊर्जा, शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो बिगड़ी हुई है, अनुपात नहीं है, उसका रेशो ठीक नहीं है। तो हम रेशो को कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि हम चल किस ऊर्जा से रहे हैं। हम जब शांत बैठे होते हैं तब भी हमारे पूरे शरीर में ब्लड घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। एक इंजन है हार्ट, जो हर समय पंपिंग करके ब्लड को हमारे पूरे शरीर में फैलाता रहता है। ऐसे ही हमारे हर समय वायु अंदर जाती है, सांस के रूप में बाहर आती है। सांस हमारी हर समय इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल ऑटोमेटिक चलती है, हमें कभी लेना नहीं होता। हमने अपने दिल को कभी पंप करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। हाँ, रुक गया तो काम खराब हो जाएगा। हमारी सांसें चल रही हैं तो हम चल रहे हैं, सांसें रुक गई तो दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा शरीर शांत हो जाएगा और प्राण निकल जाएंगे। तो ये जो हम नाक से सांस लेते हैं, ये जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जो अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है, यही प्राण वायु है। जब ये शरीर में प्रवेश करती है तो इसको पंच प्राण बोलते हैं। शरीर में 5 जगह जाती है और फिर वापस निकल जाती है, और फिर आने का क्रम और जाने का क्रम चलता रहता है। जब हम योग की दृष्टि से देखें तो सांस हमारे अंदर आई, रुकी और बाहर चली गई। तो इसको जितनी देर ये अंदर रहती हैं उतनी देर ये 5 जगह जाकर शुद्धियाँ करती है। हमारे शरीर में प्राण वायु ऊर्जा के रूप में आती है, उसी से तो शरीर चलता है। अच्छा, हमारे हृदय को शक्ति कहाँ से मिलती है? प्राण वायु से। हमारे शरीर जो फिजिकल है, इसको चलने की शक्ति कहाँ से मिलती है? भोजन से। अच्छा, हमारा मन कैसे निर्माण होता है? जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी हमारे आसपास की संगति है, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी इंद्रियों से हम रिसीव कर रहे हैं, उन्हीं सब से हमारे मन का निर्माण होता है। और मन का निर्माण हमें आदेश देता है कि आज मेरा मन गोलगप्पे खाने का कर रहा है, तो ये शरीर मन को गोलगप्पे से संतुष्ट करने के लिए मार्केट भी लेकर के जाएगा, कैश भी करवाएगा अरेंज, और उसके बाद उसको वो गोलगप्पे खिलाएगा। यानी हमारा जो मन है वो ही हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड शरीर से सारे काम करवाता है। तो अगर हमने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया और सही जगह लगा दिया और उसको हमेशा नियंत्रण में रखा, तो हमें कोई भी सूचना आएगी, पहले हम सोचेंगे और फिर उसके बाद उसको रिएक्ट करेंगे। हमें कोई भी आदेश आता है, कोई भी कमांड आती है, कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम पहले सुनते हैं, विचार करते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लिया, हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, हमने ऊर्जा के स्रोत देख लिए, उन्हें कंट्रोल कर लिया। हम योगा में प्राणायाम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी प्राण वायु को कंट्रोल कर रहे हैं। और हर समय अगर हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें तो, क्योंकि हमें गुस्सा आता है तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, हमें विषाद होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं। अगर हमने अपनी सांसों की नॉर्मल स्थिति को देखा और वैसे ही अपने आप को रखा और हर समय हम अपनी सांसों पर ध्यान रखते रहे,
सांसों को देखना हमने अभ्यास से सीखा, तो क्या होगा? हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम हर समय मेडिटेशन की पोजीशन में ही रहेंगे, हम उसी स्थिति में रहेंगे ध्यान की। हर समय हमें ध्यान है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं, जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं हम जान करके कर रहे हैं। तो मन में कोई भी विचार आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, उसके ऊपर एक ऑटो लॉक लग जाएगा और एक ऐसा उसमें सिस्टम लग जाएगा कि जो हर चीज़ को चेक करेगा। हमारे दिमाग में हमारे सनातन संस्कारों की एक चेक लिस्ट बन जाएगी कि जो भी मैं अब रिएक्ट करने वाला हूँ इस सूचना के ऊपर, क्या वो मेरी इस चेक लिस्ट में ओके होता है कि मुझे शांत रहना है, मुझे दूसरों की सुविधा के लिए काम करना है, मुझे सेल्फिश नहीं रहना है। ये जो सारी चेक लिस्ट हैं, इसके ऊपर कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे? जब हम खुद पे कंट्रोल कर पाएंगे, जब मन को ऊपर हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर। मन के ऊपर हम हावी हो जाएंगे कि मन अब तू ऐसा कर कि तुझे कंट्रोल में रहना है। दूसरों की किस में हित है, दूसरों का, दूसरों को क्या अच्छा लगता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी में क्या चेंज ला सकता हूँ। कहाँ हम दूसरे की सूचना पे एकदम गुस्सा हो जाते थे और कहाँ हमारा मन इतना परिवर्तित हो गया मात्र ध्यान करने से, मात्र मेडिटेशन करने से, कि अब हम दूसरों की सहायता करने लगे। एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, 360 डिग्री चेंज हो गया। तो क्यों ना हम मेडिटेशन करें? तो मेडिटेशन करने के लिए किन बातों पर ध्यान दें? पहले ही दिन हम बैठें तो हम कभी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब मैं बैठूंगा मेडिटेशन में मेरी स्थिति क्या होगी। हम बैठे हैं और पेट में गैस हो रही है या पेट में किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो अच्छा भोजन पहले शरीर ठीक करें, तो अपने भोजन को ठीक करें। इसको अष्टांग योग कहते हैं। 8वां पॉइंट जाकर के ध्यान और समाधि होता है, पर उससे पहले 7 पॉइंट को भी तो ठीक करना पड़ेगा। एक दुकान पर एक व्यक्ति गया, उसे बड़े जोरों से भूख लगी थी। उसने पूछा क्या क्या सामान आपने खाने के लिए रखा है इंस्टेंट। उसने कहा जी हमने वड़ा रखा है, सांभर वड़ा। तो उसने कहा सांभर वड़ा कितने का है जो मेरी भूख मिटा सके? उसने कहा जी 5 रुपये का। उसने एक खाया, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से करके वो 7 खा गया। तो 7वें के बाद उसने कहा अब पेट भर गया। तो काउंटर पे गया, बोला कितने पैसे? बोले जी आपने 7 खाए हैं तो 5 रुपये के हिसाब से 35 रुपीज़। उसने निकाला और 5 रुपीज़ दे दिया। उसने कहा जी आपने 7 खाए हैं। उसने कहा लेकिन मेरी भूख तो अंतिम वाले से मिटी है, 7वें से। तो इसी को 7 बड़ा थ्योरी कहते हैं। मतलब अगर वो पहले 6 नहीं खाएगा, यानी पहले 6 से उसका बेस नहीं बनेगा, भूमिका नहीं बनेगी, तो 7वां कभी भी उसका पेट नहीं भर पाएगा। हमने पूरा मकान बनाया, लेकिन मकान कंप्लीट कब हुआ? जब आखिरी ईंट रखी गई। तो क्या सिर्फ एक ईंट से मकान बना? नहीं, हर चीज़ का फोरग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम साधना के लिए बैठे तो हमारे पहले 8-7 पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही 8वें से हम ध्यान और समाधि में पहुँचेंगे। हम हजारों साल की, लाखों साल की सभ्यता में जी रहे हैं। वहाँ पर हमारे ऋषि और मुनियों ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके बहुत सारी चीज़ों को पता लगाया जो हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। अब लाखों साल सभ्यता की उन्नति के बाद आज भी हम बेडौल हैं। हमने मैदा खाना शुरू कर दिया, जो कि मनुष्य के लिए, मनुष्य के पेट के लिए, कम से कम हमारे जैसे गर्म क्षेत्रों के लिए तो कभी भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। हम मैगी खा रहे हैं, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम पास्ता खा रहे हैं, हम बर्गर खा रहे हैं, और ये बारीक मैदा हमारी आंतों में बैठ रहा है, जिससे हमारी शरीर की गति ठीक नहीं है, हमारी शरीर की स्थिति ठीक नहीं है। ये शरीर तो खलु साधनम है ना, सारे साधनों का उपयोग करने के लिए हमें शरीर का ही तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो भी हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन से हमारे मन का भी निर्माण होना है। तो हमारे जो सनातन संस्कार हैं उसके अंदर वाग्भट्ट जी हैं। वाग्भट्ट जी ने क्या खाना है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखना है, कि पूरी जानकारी हमें उपलब्ध कराई हुई है। बहुतों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा, वाग्भट्ट। चरक संहिता, आयुर्वेद के अंदर चरक ने बहुत सारे ऐसे सूत्र दिए हैं कि अपने भोजन से, और हम जो
मसाले इस्तेमाल करते हैं, वो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। उन्हीं से हम अपने पाचन शक्ति को ठीक करते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं, अपनी मनस्थिति भी ठीक हो जाती है। पर क्या हम उनका आज उसी अनुपात में उपयोग कर रहे हैं? नहीं। हम खाना कब खा रहे हैं? हम सौर मंडल में रहते हैं। सौर मंडल, सोलर सिस्टम का हम एक हिस्सा हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा सूर्य से चलती है, ये पूरी सृष्टि। तो जब सूर्य उगता है, आपने देखा होगा सारे जानवर, सारे पक्षी सूर्य उगते के साथ ही काम पर निकलते हैं, और सूर्य छिपता है तो वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? रात 9 बजे निकलेंगे फैमिली के साथ डिनर करने के लिए, और आधे घंटे बाद हम शुरू करते हैं, यानी 9:30 10 बजे हम वो भोजन खा रहे हैं जो हमें सूर्य छुपने से पहले खा लेना था। अच्छा, हम थोड़ा बहुत भी नहीं खा रहे। हमारा क्या तर्क होता है? अरे सारा दिन भागदौड़ में भर पेट खा नहीं पाए, अब मौका मिला है, और बैठ के हम ढेर सारा खा लेते हैं, जाके सो जाते हैं। रात को हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, शरीर को किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। रात को कम से कम इतनी ऊर्जा की तो आवश्यकता नहीं है। एक गिलास दूध पी के भी काम चल सकता है, सलाद पी के, खा के, या सूप पी के भी काम चल सकता है। पर क्योंकि हम कामनाग्रस्त हैं, हमने अपनी जिंदगी को स्वादों में, अवसादों में लगा दिया है। उसी से हमारा मन निर्माण हो रहा है, हमारा शरीर निर्माण हो रहा है। हमारे शरीर की अब वो स्थिति नहीं है कि वैसी चेष्टाएं, कोशिश और प्रयत्न कर पाए जो बहुत बड़े और भारी काम हो। तो हमने वाग्य भट्ट जी ने जो हमें ज्ञान दिया, जो परंपरा से हम तक पहुंचा, और हमने उपयोग ही नहीं करा, तो क्या उपयोगिता रह गई उनकी? फिर सनातन धर्म में रहो या आप किसी भी धर्म में पैदा हो, फिर उसका मायने ही क्या रहा जब हमने अपने बुजुर्गों की बातें नहीं मानी, जब हम अपने ऋषियों को ही मान नहीं दिया, जब हम जानते हुए सब चीज़ें कि वो सब ठीक था और आज भी वो ठीक है। पर हम कहते हैं अब ज़माना बहुत आधुनिक हो गया है, फास्ट फूड। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सत्तू का नाम सुना होगा? सत्तू से ज़्यादा कोई फास्ट फूड नहीं है। सत्तू जौ को भून करके, पीस करके रख लिया जाता है, पानी में घोल के खा लिया जाता है। टेस्टी भी होता है और बहुत पोषण भी देता है। पर हमें क्या चाहिए? जीभ का स्वाद। कामना में फंस गए। अरे हम भोजन कर रहे हैं शरीर को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए या जीभ के स्वाद के लिए। अच्छा, बातें भी हमें ऐसी चाहिए जिनमें मेरा कोई मान कर रहा है, मेरा कोई सम्मान कर रहा है, कोई तत्व की बात कर रहा है, हमें लगता है बोर कर रहा है। ये आ गया। फिर ज्ञान की बातों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि हम आज यहाँ बैठे हैं और धरती के दूसरे कोने अमेरिका से कोई हमसे बात कर सकता है, और वो भी सामने दिखते हुए। एक छोटे से मोबाइल पे वीडियो कॉल इसका आंसर है। और सिर्फ एक ही व्यक्ति से नहीं, हम बहुत सारे देशों में अलग अलग लोगों से एक बार में ही बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। साइंस तरक्की कर रहा है, पर क्या हम अपने आप में भी तरक्की कर रहे हैं? क्या हम भी उसी उन्नति का हिस्सा हैं? जैसे साइंस ने अपने साधनों संसाधनों से प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों को खोज निकाला है, पर हम जहां भी पहुंचे वो सब हमारे वेदों में, उपनिषदों में पहले से ही लिखा था। तो क्या साइंस आज फिर वही कार्य कर रहा है जो हमारे ऋषि मुनि पहले कर चुके हैं? आज हमने ढूंढ निकाले हैं पृथ्वी से आगे कई और ग्रह हैं, उन पर जाने की भी कोशिश है हमारी। कुछ पर पहुंच गए हैं, बाकियों पर भी पहुंच जाएंगे, ऐसा साइंस को विश्वास है। पर वो जहां भी पहुंचते हैं और वहां से जो भी जानकारियां लेते हैं, वो पहले से ही सनातन धर्म अपनाने वाले और इसमें रहने वाले लोगों को पता है। वेदों में वो सब लिखा है। एक हमारे ऋषि हुए हैं, विश्व का फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स, विश्व का मित्र, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने कई साल तपस्या की, और तपस्या करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान अर्जित करके विश्व के कल्याण के लिए पूरे यूनिवर्स का ज्ञान 14 अक्षर के एक मंत्र में दे दिया, जिसे आप गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। और इस गायत्री मंत्र का पहली 4-5 लाइनों में आपका अंतरिक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट समझ आ जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरणोनियम। किस सविता का वर्ण करें? सविता माने
ईश्वर। ईश्वर, किस ईश्वर का वर्ण करें? तो उसमें है ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भू, भूगोल यानी कि पृथ्वी, भूमि। अच्छा, भूमि कितनी? भूमि और इसकी 7 लेयर, जहां तक इसकी ग्रेविटी वर्क करती है, गुरुत्वाकर्षण, कुछ चीज उठाओ आसमान में फेंको, और जहां तक जाकर के वापस आ जाएगी वहां तक पृथ्वी का हिस्सा है। हर 10,000 फीट के बाद एक नई लेयर है। इस तरीके से 7 लेयर के बाद अंतरिक्ष आता है। तो यानी धरती जो फिजिकल वर्ल्ड है, और इसके साथ जहाँ तक इसकी ग्रेविटी जाती है वहाँ तक, वो भू भाग हुआ। भू माने जमीन और भाग माने उसका हिस्सा। ओम भूर भुवा। पृथ्वी का काम तो सूर्य से चल जाता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के बाद सूर्य का जगह आ गई। भव माने भुवन, भुवन यानी सूर्य। तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं और पृथ्वी का जीवन चल रहा है। तो हमने देखा कि पृथ्वी, पृथ्वी के आगे सूर्य। सह, हमारा काम सूर्य से चल रहा है, लेकिन सूर्य को सूर्यत्व तो कहां से मिल रहा है? उसके ऊपर जो ग्रह है सह, फिर उसके ऊपर मह, फिर उसके ऊपर और उसके ऊपर स्वयंभू यानी जो खुद बना है। तो एक ब्रह्मांड जो खुद बना है उसमें ये ग्रहों की स्थिति है। ये गायत्री मंत्र में है। तो कौन से जहाज से, कौन से रॉकेट से विश्वामित्र जी अंतरिक्ष में गए थे? कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो गए नहीं तो उन्होंने ये कैसे लिख दिया? क्या कोई तुकबंदी करी थी जो आज जाकर के लोगों को पता लगा? नहीं। जो हमारा ये शरीर है ये पूरे ब्रह्मांड का कॉपी है। पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर ही है। जब हम इस बात को जानते हैं तो फिर हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ है। तब फिर हम देखते हैं कि जो 3 तत्व हैं, भूमि, अंतरिक्ष और ऊपर के लोक, तो ये हमारे शरीर में कहाँ है? कटी, जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं कमर, उससे निचला हिस्सा भूमि है। भूमि में क्या होता है? प्रोडक्शन होती है। चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो हमारा नीचे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जननांग हैं, उनका क्या काम है? रिप्रोडक्शन। वहीं से भूमि के ऊपर प्रोडक्शन होती है, वो भूमि का हिस्सा है। उसके ऊपर नाभि से लेकर गले तक ये अंतरिक्ष का हिस्सा है, और गले से ऊपर सर तक देवलोक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, जब हम बात करते हैं जो परमाणुओं को ब्रेक किया और उसके बाद में पता लगाया कि परमाणु अणु ब्रेक होने के बाद एटम को ब्रेक करते हैं तो 3 और तत्व मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एनालिसिस करते हैं, उनके क्या गुण हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत बारीक में पता लगता है कि इन तीनों के अलग अलग काम हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर के ही एक अणु बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो पैदा करता है, बनाता है। जो प्रोटॉन है वो उसे प्रोटेक्ट करता है, और जो न्यूट्रॉन है वो उसके रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इस तरीके से ये तीनों काम करते हैं। तो जब आज मॉडर्न साइंस इसको एनालिसिस करके पहुंचता है तो हम बताते हैं ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा बनाने वाले हैं, विष्णु हर चीज़ में जाकर उसको सस्टेन करने का काम करते हैं, और महेश यानी जो शिव तत्व है सृष्टि का, वो ट्रांसफॉर्म करता है, वो चीज़ों के रूप बदलता रहता है। एक को तोड़ेगा दूसरी बना देगा, एक को विध्वंस करेगा दूसरी को बनाएगा। तो इस तरीके से वो ट्रांसफॉर्म करता है। तो ऐसे ये ज्ञान हमें पहले से ही है। किसने देखा होगा? कहाँ लैब थी जिसमें ये ब्रेक करके देखा? पर जाना उसको अंदर सूक्ष्म स्तर पे जाके, बारीक से बारीक, नैनो से नैनो पार्ट को जाकर के जब हमने एनालाइज किया, तो ये सब कहाँ किया होगा हमने? क्या बाहर किया होगा? अंदर ही किया। अच्छा, जब हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो फिर हमें समझ आता है ये ओम क्या तत्व है, जो हर बात में सनातन धर्म ओम बोलते हैं। जो ओम है वो हमारी बॉडी को डिस्क्राइब करता है। आ माने जो फर्स्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी है, जो हमारे ये स्थूल शरीर है। ओ यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसमें हम स्वप्न लेते हैं।
जब सो जाता है ये शरीर तब भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, जिसे हम ड्रीम्स कहते हैं। ड्रीम्स वर्ल्ड में हम चले जाते हैं। और एक तीसरा, जब हम बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, सुसुप्ति जिसे कहते हैं, और सुबह उठकर हम कहते हैं आज तो बहुत गहरी नींद आई। जब आप बहुत गहरी नींद में थे तो कौन है जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा था? तो हमारे 3 बॉडी के लेयर हुए। हमारा पहला हुआ स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। दूसरा हमारा हुआ सूक्ष्म शरीर। हमारा जो तीसरा हुआ कारण शरीर, द कॉजल बॉडी। तो हम अपने शरीर में जब उसको देखते हैं तो हम ओम का उच्चारण करते हैं, आ। तो ये आवाज हमारे नाभि के पास से आती है। ओ हमारे चेस्ट से आती है। तो ये हमारे मस्तिष्क से आती है। तो जब हम इस तरीके से ओम को अपनी बॉडी में डिस्क्राइब करते हैं तो फिर हम आगे एनालिसिस करते हैं कि जब हम आ करते हैं तो आ है ब्रह्मा का शब्द, संरचना जिससे हो रही है। तो हमारी नाभि जहाँ गर्भाशय होता है वहीं पर बच्चा पलता है, वहीं सृष्टि क्रिएट होती है। आ ब्रह्मा का कार्य है। जब हम कहते हैं ओ तो हम अपनी छाती वक्ष स्थल पर पहुँचते हैं, अपनी चेस्ट तक। वहाँ पे हमारा हार्ट है, वहाँ पे हमारे लंग्स है जो हमें सस्टेन करते हैं। प्राणवायु वहीं मिलती है और वहीं से पंप होकर के ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो हमने देखा कि हमारा ब्रह्मा और विष्णु के कार्य कहाँ हो रहे हैं। और फिर हम कहते हैं दिमाग से, बुद्धि से सोचकर ही हम चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं। वो कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में। तो हमने अपने ही बॉडी में ब्रह्मा और विष्णु और महेश को पाया। यही हम पूरी सृष्टि में देखते हैं। हम अलग अलग यूनिट होकर के भी एक हैं। जैसे हमें इस बात का ज्ञान है कि अगर हमें किसी को छूना है तो हम उससे पूरी एक यूनिट छुएंगे। जैसे मुझे अगर टेबल को छूना है तो मैं टेबल को हाथ लगाऊंगा तो मैंने पूरी टेबल छू ली। मैंने मान लीजिए अलमारी को छूना है, मैंने अलमारी जो भी है कपबोर्ड उसके ऊपर हाथ रखा तो मैंने पूरी छू ली। मुझे किसी महेश को छूना है, दिनेश को छूना है, उनके शरीर पर हाथ लगाया, मैंने उनको पूरा छू लिया। तो जिस दिन मैंने पृथ्वी को छूना है, पूरे विश्व को छू लिया। मैंने पृथ्वी पे हाथ रखा, पूरे विश्व को छू लिया। क्योंकि पृथ्वी कोई हिस्सा नहीं है, वो एक पूरी यूनिट है। तो जैसे ही हम इस ज्ञान में, इस संपूर्णता के ज्ञान में आते हैं, तो जब हम बैठते हैं ध्यान में और जब हम प्राण वायु ध्यान से लेते हैं तो हम पाते हैं हम पूरे ब्रह्मांड में जो हर समय एक जैसी उपस्थित होने वाली प्राण वायु है वही हमारे शरीर में प्रवेश करके निकल रही है। समुद्र के अंदर से अगर हमने एक बाल्टी जल निकाला तो जो गुण बाल्टी वाले जल में है वही गुण समुद्र वाले जल में है। समुद्र के जल के सारे गुण बाल्टी के जल में है। बाल्टी से भी एक बूंद निकाले तो भी वो पानी के अंदर वो गुण है जो समुद्र के अंदर है। तो अगर हम पूरे उस प्राण वायु का समेट के अपने अंदर ले रहे हैं तो हम भी वही हैं जो ये प्राण वायु है, ये जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित है, हर समय कभी कम नहीं होती। हमने सांस सबने मिलकर के प्राणियों ने एक साथ अगर सांस अंदर खींची तो क्या अंतरिक्ष से वायु कम हो जाएगी? क्या ब्रह्मांड से वायु कम हो जाएगी? कभी नहीं। फिर छोड़ी तो क्या बढ़ जाएगी? कभी नहीं, एक ही समान रहती है। पृथ्वी पे कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, टूट जाते हैं तो क्या पृथ्वी का वजन कम हो जाता है? मान लीजिए एक साथ बहुत सारे जनसंख्या हो गई तो क्या पृथ्वी का वजन बढ़ गया? या एक साथ महामारी आ गई और बहुत सारे लोग मर गए, जला दिए गए, तो क्या पृथ्वी का वजन कम हो गया? नहीं, एक समान ही रहता है। जैसे कहते हैं पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। ईश्वर क्या है? पूर्ण में से पूर्ण निकालिए, पूर्ण माता में से पूर्ण बच्चा निकल के भी माता पूर्ण रहती है। ऐसे ही सृष्टि है, पूरी सृष्टि में से पूर्ण निकल जाता है तब भी सृष्टि पूरी पूर्ण रहती है, कुछ भी कम नहीं होता। और ईश्वर में से हम सब प्राणी निकल कर आए हैं, हम सब वही आत्मा है जो परमात्मा का हिस्सा है और परमात्मा फिर भी संपूर्ण है। तो हम जब भी गुस्सा करें तो हम ये सोचें हम किसका हिस्सा है, पूर्णता में देखना सीखें।
हम उस सृष्टि का हिस्सा है जो सब कुछ निकलने के बाद भी पूर्ण रहती है। तो और हमें कहाँ जाना है? हमें वापस उसी सृष्टि में समा जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो ये किसने किया है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तो हम कौन है जो गुस्सा हो रहे हैं? हम कौन है जो भय में हैं? हम कौन है जो डरे हुए हैं, सिमटे हुए हैं, अपने को अधूरा मान रहे हैं और एक अज्ञात भय से डरे हुए हैं? मृत्यु का भय। पर मृत्यु तो उत्सव है। इस शरीर से निकल के हम दूसरे नए शरीर में प्रवेश करेंगे। कोई भी नई चीज मिलना उत्सव का ही तो कारण है। तो हम मृत्यु से भय क्यों पाए, जबकि हम जान गए हैं कि हमारा मरना, हमारा जीना सब एक उत्सव के रूप में है और कोई भी रोक नहीं सकता। कोई चाहे कि मैं नहीं मरूंगा, अपने मन में ऐसा सोच ले मैं ऐसा क्या करूं कि मैं नहीं मरूंगा, क्या ये संभव है? और क्या ये मेरे बताने से आपको पता चला? क्या आपको पहले से नहीं पता था? सबको पता है कि एक दिन मृत्यु आनी है। तो क्या हम उस दुख में कि हमें मृत्यु आनी है हम जीना छोड़ दें? कितनी देर याद रह पाता है कि हम मरने वाले हैं? अभी कोरोना आया, कितना भय था। जैसे ही थोड़ा सा कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने ढील दी लॉकडाउन में, क्या स्थिति हो गई? हम एक सेकंड में भूल गए कि हमारे आसपास कितने लोग उस भयावह बीमारी से गुजरे हैं। हम लोग, कोई गुजर जाता है तो उसको कंधा लेके शमशान तक जाते हैं और वहाँ जब हमारे शमशान में उसको सामने देखते हैं जलता हुआ, तो हमारे मन में कितने विचार आते हैं, नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे करना चाहिए। और जैसे ही हम शमशान से बाहर निकलते हैं हम भूल जाते हैं, फिर हम उसी तरह अपना जीवन जीने लगते हैं। ये भूलना ईश्वर की हमें एक वरदान है। अगर हम बहुत ज़्यादा याद रखें तो जिन बच्चों के, जिन पेरेंट्स के जवान बच्चों की मौत हुई है, वो तो उस विरह में ही मर जाए, उस शोक में ही मर जाए, पर 2 या 3 साल बाद वो पेरेंट्स फिर दिवाली मना रहे होते, हाथ में फुलझड़ी लेके गेट पे खड़े होते, फंक्शनों में जाके हंस रहे होते। अगर हर समय ये याद रखें कि मेरा जवान बच्चा गुजरा है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। ईश्वर ने भूलना हमें एक वरदान के रूप में दिया है। हमारे शरीर में दर्द होता है, ये दर्द भी हमारे लिए वरदान है। अगर हमें थोड़ी सी भी कहीं अग्नि हमारे शरीर पे लगे, हम तुरंत, ये शरीर ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने को बचाता है। कोई आलपुन चुभाए, इससे पहले दिमाग को सोचे, शरीर अपने आप एक्शन ले लेता है, उस जगह से हट जाएगा या हाथ तुरंत उस जगह को, उस चीज़ को अपने आप से हटा देंगे। दर्द से हमारे शरीर की रक्षा होती है। कहीं पेट में दर्द है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर कोई विकार है? जब दर्द होता है तो दर्द से हम अपने इस शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, सूचना मिलती है कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही जब हमारे मन में कोई विषाद आ रहा है, किसी के प्रति कोई द्वेष आ रहा है, तुरंत सावधान हो जाइए। इसका मतलब मेरे मन में कुछ गलत विचारों ने प्रवेश किया है, तभी मुझे किसी दूसरे के प्रति द्वेष पैदा हो रहा है। मैं अपने भोजन को देखूं, मैं अपनी संगति को देखूं, मैं अपने बुजुर्गों के पास जाऊं, मैं कुछ दिन सेवा करूं। आप गौ माता के पास जाइए, कोई भी मानसिक विकार हो, आप गौ माता के पास खड़े होइए, उसको थोड़ा चारा दीजिए, उसके ऊपर प्रेम से हाथ फिराइए। थोड़ी देर बाद आप अपने आप को हील फील करेंगे। बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भारत की देसी गाय होती है, उन देसी गायों का आयात किया गया है, वहाँ पर गौशाला बनाई है और उन गौशाला का काम दूध देना नहीं, उन गौशाला को प्रयोग किया जा रहा है कि जहाँ पर मानसिक रूप से जो विकृत लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वो हील लेने के लिए आते हैं और उन गायों को खुजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उसके बाद वापस ठीक होकर और बहुत आनंद और उन्नति और प्रकृति के साथ फिर जा कर के अपने समाज में रहते हैं। तो वो गौ माता जिसको सनातन धर्म के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाना, फिर जाना कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी कृपा है वो गौ माता से है। हमें ये बात समझ नहीं आती, हमने वो कभी कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। हाँ, हमने हमेशा ये समझा कि हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो जब समय पड़ेगा हम बुद्धि का उपयोग करेंगे। रखी रखी बुद्धि संस्कारों के साथ निकल गई। अलग अलग तरीके के लोगों ने राज्य किया, अलग अलग
मन स्थिति अलग अलग सभ्यताओं ने इस भारतवर्ष पर आकर शासन किया, अपनी तरीके की शिक्षाओं को डाला, तो जो हमारी पद्धति थी, जो हमारे सिद्धांत थे, जो हमारी मूल ज्ञान था, वो धीरे धीरे नष्ट हुआ, पथभ्रष्ट हुआ और आज हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। भारत की थोड़ी गर्म जलवायु है, यहाँ पर सूती और ढीले कपड़े पहने जाते हैं। कमर को हम कभी टाइट नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कमर से ही जो हम बच्चा जब पेट में होता है तो नाभि के माध्यम से ही पूरे उसको खाने के लिए मिला होता है, तो नाभि से ही हमारा पूरा तंत्र जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इसलिए हम कभी भी नाभि के पास कोई भी चीज़ टाइट नहीं पहनते हैं। पर जहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं वहाँ अलग अलग तरह के गर्म कपड़े और शरीर से चिपके कपड़े पहने जाते हैं। जब उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया तो हमारे यहाँ पैंट और कमीज का और कोट का आगमन हुआ। आज गांव में भी जब कोई शादी होती है तो वो बिल्कुल गांव का जो बच्चा है वो भी गर्मी और दिन के समय भी कोट पैंट पहनकर शादी में जाता है। ये कहाँ से आया ये ज्ञान? किसको हम फॉलो कर रहे हैं? हमारे यहाँ कुर्ता और धोती का चलन था। आज मैं खड़ा बात कर रहा हूँ आपसे 2021 में। आप आज से 50 साल पहले जब आपके दादाजी या नाना जी किसान रहे होंगे और खेतों में काम कर रहे होंगे और गलती से किसी फंक्शन की या कहीं कोई फोटो हो, निकाल करके देखना उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए थे। धोती कुर्ता। कहाँ गया वो? आपके फादर, मेरे फादर, हमारे पिताजी ने नहीं पहना, यानी अगली पीढ़ी ने नहीं पहना। और आज हमारे जो बच्चे वस्त्र पहनते हैं, जो हमारी लड़कियां, जवान लड़कियां भी जो कपड़े पहनती हैं, वो ना ही तो हमारी सभ्यता से, ना ही हमारे मन से, ना ही हमारे विचारों से कहीं मेल खाते हैं। मगर भारतवर्ष में हमेशा ही सभी को स्वच्छंद रहने की और स्वतंत्र रहने की पूरी आज़ादी है। हम सिर्फ ज्ञान देते हैं, हम अंकुश नहीं लगाते। हम आपको सोचने, समझने और विवेक की शक्ति देते हैं, पर कभी आपको जबरदस्ती किसी चीज़ को अपनाने के लिए नहीं कहते। आपकी अपनी बुद्धि है, आप जो खाना चाहें भोजन वो करें, आप जैसे कपड़े पहनना चाहें वो करें। पर देखें पिछली 2 पीढ़ियों में हमारी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। क्या हम किसी भी परिस्थिति में उसी अनुरूप काम करने के योग्य हैं? क्या हमारे अंदर वही संस्कार, प्रगतिशील संस्कार बाकी हैं? कहीं हम फॉलोअर तो नहीं हो गए? क्या हम किसी सभ्यता की कॉपी तो नहीं करने लगे? जो भी व्यक्ति अपने मूल को भूल जाएगा वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। मैं किसी सभ्यता की बात नहीं कर रहा, मैं प्राकृतिक नियम की बात कर रहा हूँ। पेड़ के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसके रूट्स, एक होता है उसका ट्रंक और ऊपर होता है उसका क्राउन, यानी जड़, तना और ऊपर पत्तियाँ। पत्तियाँ कितनी भी चमकीली हों, कितने सुंदर फल और कितने ही रसीले फल लगे हों, पर उसका मूल क्या है? उसका मूल उसके जड़ है। जड़ अगर काटती जाए तो वो क्राउन यानी वो पेड़ कितनी देर चलेगा? पत्तों की चमक कितनी देर रहेगी? हमें इस बात को समझना है। हमें अपने रूट्स को पकड़ के रखना है, अपने रूट्स को सींचते रहना है, अपने रूट्स को पानी देते रहना है। आप चमको ना क्राउन, बनो बहुत बढ़िया बढ़िया फूल, बहुत खुशबूदार, बहुत रंग बिरंगे और बहुत सुहावने और लुभावने, पर ये ना भूलो कि हमारी जड़ कहाँ है। हमारी जड़ को पोषते रहो। अगर मुझे किसी पेड़ को हष्ट-पुष्ट बनाना है तो क्या मैं उसकी पत्तियों को पानी दूंगा? मैं पत्तियों पे या तने पे खाद डालूंगा? कहाँ डालूंगा? मैं जड़ों में डालूंगा। हमारे विचार अगर हमारी जड़ों से जुड़े हैं तो हम बहुत मजबूत पेड़ बनकर लंबे समय तक रह सकते हैं। कैसा पेड़? ऐसा पेड़ जो सबको रसीले, मज़ेदार और आनंद में फल दे रहा है। हम कांटों वाले पेड़ नहीं हैं, हम फल वाले पेड़ हैं। हम पुष्प और फूलों वाले पेड़ भी नहीं हैं, हम वो लजीज आम के पेड़ हैं जो रस दे रहे हैं और पूरे विश्व को दे रहे हैं। ईश्वर का एक सिद्धांत है, एको बहुश्यामी। वो एक बहुत रूप में प्रकट होता है। आप एक दाना डालिए, पूरा बाल भर करके, पूरी बाली भर करके गेहूँ उगता है। आप एक आम का पेड़, एक बीज उगाइए, कितने सारे एक पेड़ पर आम लगेंगे? अनगिनत। हर सीजन में उस पर आम लगे हैं, लबालब भरा है। एक ही तो पेड़ लगाया था। आप एक विचार डालिए, आप अपने आप को
ठीक कीजिए, आपके आसपास की सब चीज़ें ठीक होने लगेंगी। बहुत बड़ी मशीनरी है, बहुत बारीक बारीक उसके अंदर यंत्र लगे हैं, लेकिन कोई एक भी यंत्र खराब हो गया तो पूरी मशीन खराब होने की संभावना है। बहुत बड़ा हमें वन उगाना है, एक पेड़, एक बीज के अंदर ही पूरे वन की संभावनाएं छुपी हुई हैं। आप एक पेड़ लगाइए, एक बीज लगाइए, उससे पेड़, उस पेड़ से 10, 20, 50, 100 कितने पेड़ों को लगने की संभावना हो जाएगी। बीज पेड़ में कन्वर्ट होगा, पेड़ पे फूल आएंगे, फूल पे फल आएंगे, फल में फिर बीज आएंगे और फिर दोबारा से। तो इस तरीके से वन लगने की संभावना है। आप अपने को ठीक कीजिए, कोई बात नहीं, पीछे की 2 पीढ़ियां ठीक नहीं कर पाई, हम आज से कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम करेंगे सबसे पहले अपने लिए करेंगे। हम शिक्षा का जो नियम है वो ये है कि पहले हम सीखें, फिर हम सिखाएं, फिर उसमें मनन करें और इतना उसके ऊपर हम अभ्यास करें कि वही हमारा व्यवहार बन जाए, तब शिक्षा का चक्र पूरा होता है। मैंने सीखा, मैंने आगे सिखाया और मैंने उसका अभ्यास किया, एक्सपीरियंस किया उसको और प्रैक्टिस में रखा, इतनी प्रैक्टिस की कि वही मेरा बेसिक नेचर बन गया। तो हम इस तरीके से गुस्सा ना हो, उस स्थिति में जाने के लिए ध्यान सीखें। ध्यान कैसे करना है सीखें। मंदिरों में हम जाकर के क्या करते हैं, आरती करते हैं। ये आरती क्या है, वहाँ तो मूर्तियाँ लगी हैं, कोई कांसे की है, कोई पंचधातु की है, कोई पत्थर की है, कोई लकड़ी की है, अलग अलग पदार्थों की है। अग्नि से उनका क्या होगा। जब हम अग्नि अपने हाथ में पकड़ करके घुमाते हैं तो दरअसल हम अपने अग्नि को, चक्र को ठीक कर रहे होते हैं। हमारे शरीर में भी अग्नि है, पंचधातु से बने हैं। जब भी हम उसे घुमाते हैं, जब पंडित जी बाद में जल छिड़कते हैं, हमारा जल 72% हमारी बॉडी में जल है। अब तो हमें पता है 72 पॉइंट समथिंग। तो जल तत्व जब हमारा कम या ज़्यादा होगा, एकादशी के अंदर जल पीने से मना किया जाता है। किस लिए? क्योंकि उस दिन वो जल जो है चंद्रमा की ओर खींचता है। तो हमारी बॉडी में पहले से ही जल है, जल की अधिकता हो जाएगी, इसलिए कहते हैं एकादशी वाले दिन जल नहीं पीना। जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भारत में जब प्रवेश किया तब उन्हें लगा, अरे ये तो ग्वालों का और सपेरों का देश है, इनके तो बहुत सारे भगवान हैं, ये तो कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा है, कोई माता की कर रहा है, कोई हनुमान जी की कर रहा है, कोई राम कृष्ण की कर रहा है, तो यहाँ कोई एक भगवान नहीं, ये तो मल्टी गॉड की लैंड है। लेकिन जब तत्व रूप से जाना कि हमारे एक ही शरीर में 33 कोटि 33 तरह के देवताओं का वास है, तो जब उन्होंने यहाँ देखा कि ये लोग जो गवैये गाते रहते हैं मंत्र, अरे ये तो वेदों की श्रुतियाँ हैं, अरे ये जो ज्ञान है इसके ऊपर तो पूरा साइंस है, ये तो पूरे विश्व का साइंस है, पूरे ब्रह्मांड का साइंस है, ये बहुत वैज्ञानिक लोग हैं। और हमारा इस्तेमाल किया गया, हमारा उपयोग किया गया, हमारे ज्ञान का उपयोग किया गया। अगर आपको पता हो, अकबर ने जब निकाला तो दारा शिकोह यहाँ से हमारे वेद लेकर के जर्मनी पहुँचे, वेदों का ट्रांसलेशन जर्मनी में हुआ, जर्मनी से फ्रांस पहुँचे तो जर्मनी से फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ, फिर उसके बाद वो अमेरिका और इंग्लैंड गए हैं, फिर वहाँ फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। और ऐसा ट्रांसलेशन हुआ कि जब वापस हमें पता लगता है 3 बार में ट्रांसलेशन होके उसका मूल ही बिगड़ गया। जब आप कभी सुनोगे, इंग्लिश वाले वेदों को पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि जो संस्कृत में वेद का जो महत्व निकला वो वहाँ पे बिल्कुल ही मूल रूप से बदल गया। अब दोबारा से फिर चर्चा हुई, दोबारा से फिर आइंस्टाइन ने एक स्ट्रिंग थ्योरी बनाई। बहुत रिसर्च के बाद 1913 में आसपास उनका साइंस का वो एक पेपर छपा जिसमें उनका आर्टिकल था। स्ट्रिंग थ्योरी क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी है कि अणु के और जो बाकी जब उसको तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकले, तो उसमें उन्होंने देखा कि वो कोई भी सॉलिड तत्व नहीं है, कोई सॉलिड एलिमेंट नहीं है, वो तो वाइब्रेशन है और उनके अलग कलर हैं और अलग ही वाइब्रेशन है, उनमें अलग ही साउंड है। यानी ये जो पूरा विश्व हमें सॉलिड दिखाई देता है, दरअसल ये एक वाइब्रेशन है और कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन है, जितने ज़्यादा ये अणु इकट्ठे हुए हैं, उतनी ही वो सॉलिड है और वैसे ही वो गैस है और वैसे ही वो लिक्विड है।
तो और हम जब बात करते हैं कि ये कैसे ब्रह्मांड हुआ, तो हम कहते हैं विष्णु जी ने एक आवाज की, और आज का साइंस कहता है एक धमाके से वाइब्रेशन हुई। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला, थूक से जाला निकालती है और जाला बना देती है अपने थूक से, और वापस उसको अपने अंदर ही समा लेती है। हम ये कहते हैं विष्णु जी से ही निकल करके ये विश्व बना है, और ये जिस दिन खत्म होगा वापस विष्णु जी में ही समा जाएगा। वरना मुझे बताइए, या आप खुद एनालाइज कीजिए, ये पत्थर, ये मटेरियल जो पृथ्वी पर है, ये कहाँ से आया? कहीं से नहीं, ये स्वयं विष्णु जी से प्रकट हुआ है और वापस उन्हीं में चला जाएगा। अंतरिक्ष में एक धमाका हुआ, वाइब्रेशन हुई, और उससे ये पूरे विश्व का निर्माण हुआ। यानी एक बिंदु, वो बिंदु आगे गया रेखा के रूप में, और जैसे उसी से आकृति बनी, जो आकृति बनी उसके कुछ गुण, और उस गुण के कुछ नाम रखे गए। इसी से ये पूरा विश्व है, आकृति और नाम स्वरूपा। जब हम इन सब चीज़ों को जानते हैं तो हमें पता लगता है कि हम जो भी करते हैं वो सब पूर्व निर्धारित नियमों पर है। हम जो एक वाइब्रेशन के रूप में, वाइब्रेशनों का एक जुड़ाव जो हमारी आकृति बनी हुई है, ये इस दुनिया का भौतिक फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, और हम जो यहाँ पे कॉन्शियस के रूप में है वो इसमें से निकल जाएंगे, फिर दोबारा दूसरे मटेरियल के साथ, दूसरी आकृति के साथ तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर क्रोध कैसा? हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ विनाश की ओर जा रही है। पूर्ण होती है, कुछ समय पैदा होती है, कुछ समय ठहरती है, जर्जर होती है और ख़त्म हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। परंतु इसमें जो ऊर्जा है, यानी कि हम जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कभी नहीं मरती, वो इन्फिनिट है। और जब हम अपने को ऐसा जान लेते हैं तो फिर हम भोजन, हम कपड़े और जो भी चीज़ें हम सुविधा की हैं वो इस शरीर के अनुरूप लेते हैं। कभी भी स्वाद और कामनाओं में नहीं जाते हैं। जो कामनाएं नहीं होंगी, अहंकार नहीं होगा, राग और द्वेष नहीं होंगे, और हमें इसकी समझ होगी, तो हमारा जीवन कितना आनंदित होगा। हर समय हम उसी के ध्यान में रहेंगे जहाँ हमें इसमें से निकल करके जाना है। जब भी हम कपड़े बदलेंगे, यानी जब भी हम शरीर बदलेंगे, या जब भी हम इस शरीर को छोड़ करके निकलेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम एक सफ़र में हैं। जब बहुत दूर कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है दूसरे राज्य में, और जब अपने घर के लिए आता है, और ट्रेन में उसको भले ही बुक ना हो, उसकी ट्रेन खड़ा होकर के आ रहा है, तब भी उसे कष्ट महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान में होता है कि मैंने अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए ये गिफ्ट लिया है, अपनी पत्नी और बच्चों से जाके ये बातें करूँगा, अपनी माता के लिए शॉल ली है, बहन के लिए ये लिया है, उनसे ये बातें करूँगा, उनको वो बातें समझाऊँगा, वो दिखाऊँगा। तो वो जितने भी सफ़र में उसके विरोध होता है या जो भी असुविधा होती है, उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। उसका ध्यान कहाँ रहता है? लक्ष्य पर, जहाँ वो जा रहा है। यानी कि जो भी हमारे ध्यान में है वही हमें आनंदित करता है, और वही हमारे दुख का भी कारण होता है। तो अगर हम अपने ध्यान को, इस जीवन को ध्यान से जिएं, ध्यान को ध्यान से करें, तो हम इस जीवन को आनंद में बना सकते हैं। सभी कठिनाइयों के साथ सभी भय को दूर कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों को छोड़ सकते हैं। इसके विपरीत हम अनुशासन से और आनंद से अपने जीवन को बिता सकते हैं। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को अब विराम देता हूँ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।